हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। हम पहले भी आप लोगों को टेंस के बारे में बताए हैं, लेकिन आज हम विस्तार रूप से टेंस के बारे में जानेंगे, उसके पार्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का है टेंस यानी कि काल। तो आप लोग को बता दिए हैं कि काल जो समय चल रहा है तथा जो काम हो गया है, जो आने वाला उसे हम टेंस कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन हो सकता है, The tense is the change of verb to express the time of an action। जो कोई काम वर्ब, जो टेंस है वो वर्ब के रूप में चेंज करता है, समय को चेंज करता है तथा वर्ब के रूप में काम को दर्शाता है, उसे हम लोग टेंस कहते हैं यानी कि काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीड पढ़ना हो गया, तो ये हमारा काम होगा, कोई भी काल में ही होगा। पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ रहे हैं, पढ़े थे तो पढ़ लिए थे, और पढ़ेंगे तो वो भविष्य में हो गया। उसी तरह हो गया पार्ट ऑफ टेंस। पार्ट ऑफ टेंस, तो टेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो हम लोग जानते हैं टेंस के कितने पार्ट होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो आप लोग टेंस के बारे में जान गए। अब हम लोग बारी बारी से टेंस के टाइप के बारे में जानेंगे कि टेंस के टाइप कितने होते हैं तथा इसके बारे में पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो टेंस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस के, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस पे चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इसका डिफिनेशन हो सकता है जो समय वर्तमान में चल रहा है या जा रहा है, बीत रहा है, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, तो प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन हो सकता है द टेंस एक्सप्रेसिंग दैट एन एक्शन गोइंग प्रेजेंट टाइम। यानी कि जो काम प्रेजेंट टेंस में चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि अभी वर्तमान में चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड, राम पढ़ता है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, तो अभी हो रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसकी पूरी जानकारी को हम लोग बारी बारी से जानते हैं, इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी टाइप्स के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसकी पहचान हम लोग जान लेते हैं। इसका लगा रहता है है, ती है, ते हैं इत्यादि। इसका पहचान है, इसके लास्ट वाले सेंटेंस में, हिंदी के लास्ट वाले वाक्य में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग आप लोग को चार्ट के बारे में बताए थे, टेंस के चार्ट के, उसमें लिखा था प्रेजेंट टेंस में है लगा रहता है, तो है ही प्रेजेंट टेंस में। तो इसका पहचान क्या हो गया? ता है लगा रहता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, तो अब इसके फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। राम खाता है, ठीक है, तो राम इट्स। ठीक है, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सीखें। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है EFF,
इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही इसका जैसे रहेगा, मैं पढ़ता हूँ, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव की ये हमारा क्वेश्चन जो है अफर्मेटिव है, तो इसमें हो जाएगा आई रीड, वर्ब 1 लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आप लोग को पहले बता देते हैं, नोट में साइड में लिख लीजिए नोट। फर्स्ट पर्सन तथा सेकेंड पर्सन के साथ वर्ब 1 लगता है। फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ V1 तथा थर्ड पर्सन के साथ V5 लगता है। ये नोट कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ वर्ब 1 लगता है तथा वर्ब 3 लगता है थर्ड पर्सन के साथ। तो हमारा आई जो है फर्स्ट पर्सन था, इसलिए वर्ब 1 लग गया, रीड लग गया। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर जानते हैं। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको वर्ब 1 ही लगता है, वर्ब 5 नहीं लेता है। निगेटिव स्ट्रक्चर में आप लोग आपको वर्ब 5 नहीं लगता है, वर्ब 1 लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, सॉरी, पढ़ता हूं। आई के साथ क्या बताए हैं, वर्ब 1, तो डू हमारा वर्ब 1 है, डज हमारा वर्ब 5 है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, और डू नोट लगाएंगे। सॉरी, यहाँ नोट नहीं लिखे हैं, इरेज कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ता, आई डू नॉट रीड, इसमें वर्ब 5 की जरूरत नहीं है, कोई भी रहेगा ही सीट में, लेकिन हाँ डू और डज का ध्यान रखना है। उसी तरह यहाँ पर लिख देंगे नोट में, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ डू लगता है, डू तथा थर्ड पर्सन के साथ डज, सॉरी थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसका होता है डू या डज जो है आगे आ जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या क्या वह है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या भी है, डू या डज, तो डज लगता है, तो डज लिख देंगे, डज ही रीड। वही रहता, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस के सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, तो रहता जाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो क्या मैं नहीं जाता हूं, तो किसका क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू आई नोट गो, बस डू आई नोट गो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल है। अब आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस जान गए होंगे, क्या लगता है, सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, इसका पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। इत्यादि लगा रहता है, यानी कि इसके हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। जैसे राम खा रहा है, वह पढ़ रहा है, इत्यादि लगा रहता है। तो अब हम लोग इसके फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, राम पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, राम इज
रीडिंग। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं पहले। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, तो इससे होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका रहा रही लगा रहेगा, वहां समझ लेना है, ये स्ट्रक्चर लगा देना है। जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं है, तो मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई, आई के साथ ईज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है, तो आप लोग जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, तो एम एकदम सिंपल से लगा देंगे। ठीक है, अब ईज एम खत्म हो गया। वर्ब फोर खाना है, तो खाना का वर्ब फोर ईट होता है, ईट वर्ब वन होता है, तो ईट का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाता है, ईटिंग लगा देंगे, ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या क्या है, आम, आम खा रहा है तो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए आम को यहां लिख देंगे, मैन को। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव समझ गए, नेगेटिव समझते हैं। सॉरी, स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे रहेगा, मैं नहीं खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम नॉट ईटिंग, हो गया, सिंपल है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर, जो ईज एम आर है वो हमारा आगे आ जाएगा, ईज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे रहेगा, राम खेल रहा है, क्या राम खेल रहा है, सॉरी, क्या राम खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम के साथ क्या लगता है, भर ईज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है, तो आप लोग जानते हैं, नेम के साथ ईज लगता है, तो ईज आगे लगा देंगे, ईज राम, और यहाँ पर क्या है, प्ले है, तो प्ले का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, प्लेइंग प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर ये वर्ड क्या रहता है, क्या राम गेंद खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में लग जाता है। उसी तरह रहेगा निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस सॉरी ईजेम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन। जैसे रहेगा, क्या हम लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सॉरी, क्या हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग के साथ क्या लगता है, आर लगता है कि इज लगता है, आर लगता है, आप लोग जानते हैं, आर वी नॉट गोइंग और क्वेश्चन मार्क, हो गया, खत्म। इतना सिंपल है टेंस को। अब लोग थर्ड टेंस के बारे में जान लेते हैं। थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान होता है। अब हम लोग थर्ड टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं। थर्ड प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका पहचान होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, इसका पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पहले एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, राम खा चुका है। ठीक है, चुकाया है ना, तो राम, राम हमारा क्या है, राम नेम है, तो राम, राम सॉरी राम है इटेन, इटेन हो जाएगा। ठीक है, अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जान लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस
भाग 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम खेल चुके हो। ठीक है, तो यू के साथ हैव लगता है, हैव लगा देंगे, यू हैव प्लेड। प्लेड, ठीक है, यू हैव प्लेड। उसी तरह निगेटिव क्या हो जाएगा, इसमें नोट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या राम नहीं पढ़ चुका है, क्या राम नहीं पढ़ चुका है, क्या काट दीजिए क्योंकि निगेटिव है, तो राम नहीं पढ़ चुका है, क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट रीड। ठीक है, वर्ब 3 रीडिंग होता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, हैव है जो है आगे आ जाता है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या होता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रहेगा, क्या हम खा चुके हैं। ठीक है, तो क्या हम के साथ क्या, हम लोग के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव लगा देंगे, हैव वी ईटन। ठीक है, सिंपल है। अब क्वेश्चन मार्क, अब इंटरोगेटिव नहीं क्या होता है, क्या तुम पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हो, सॉरी नहीं पढ़ चुके हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम के साथ हैव लगेगा, तो हैव यू नॉट रीड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसमें नोट यहाँ लगा देना सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ टेंस के बारे में जान लेते हैं। आशा आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग फोर्थ टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग का प्रेजेंट का 4 टाइप्स है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। ठीक है, समय के साथ यानी सुबह से, वर्षों से, सोमवार से, मंगलवार से इत्यादि जैसे रहेगा, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। उसके साथ रहा रही है, जैसे कि वह वर्षों से खेल रहा है, वह सोमवार से खेल रहा है। अगर समय नहीं रहेगा तो उसमें रहेगा ता रहा है, ती रही है। जैसे वह खेलता रहा है, वह पढ़ता रहा है, हम लोग खेलते रहे हैं, ऐसे लगा रहता है। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या रहेगा, एग्जांपल, राम पढ़ता रहा है, अभी बताया ना, ता रहा है लगा रहता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा राम है, राम के साथ हैव की हैज लगता है, अब बीन सभी के साथ हैव रहे हैज रहे, बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन सा हमारा पढ़ना है, तो रीड लगा देंगे, READ। अब वर्ब कौन है, फोर्थ है, तो ING लगा देंगे। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें छोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह रहेगा, राम वर्षों से पढ़ रहा है, समय के साथ आगे न रहा है, इसमें ता नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, राम हैज बीन रीडिंग फॉर ईयर।
ठीक है, सिंपल है। अब निगेटिव स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस बीन। नोट पहले लगाना तब बीन लगाना है, ठीक है। नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका रहेगा क्या हम पढ़ते रहे हैं, नहीं पढ़ते रहे हैं। क्या हम नहीं पढ़ते रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हम के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव आगे लिख देना है। अरे सॉरी वी सब्जेक्ट वी, उसके बाद नो वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वी के साथ हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फॉर क्या है? वर्ब हमारा पढ़ना है तो रीडिंग होता है, ठीक है। वही हम लोग वर्षों से नहीं पढ़ते रहे, वही अगर रहता हम लोग वर्षों से नहीं पढ़ते तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर ईयर, हम लोग सुबह से नहीं पढ़ते रहे तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस टाइम, यानी कि जो सिंस और फॉर बराबर है वही टाइम प्लस सब्जेक्ट। घबराना नहीं, टाइम से जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या रहेगा? क्या राम वर्षों से खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो राम के साथ हैज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फॉर्म खेलना प्लेइंग, उसके बाद टाइम वर्षों से है तो वर्षों के साथ फॉर लगता है, ईयर लगा देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या राम वर्षों से नहीं खेल रहा है, तो क्या हैज राम, कोई बताएं, बीन के पहले नोट, तो बीन के पहले नोट, हैज राम नोट बीन प्लेइंग फॉर ईयर, सिंपल है। अब हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको निगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगा देना है। क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू और डज को आगे कर देना है, फिर डू और डज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी तरह आप लोग ये समझ गए। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ईजेएमआर लगता है और वर्ब फॉर हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब फॉर। उसी तरह वर्ब फॉर में आईएनजी लगता है। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले सब्जेक्ट लगा देना है फिर हैव हैज, और नोट अगर नहीं उला रहेगा निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस वर्ब 3, ठीक है। वर्ब के पहले नोट लगता है, जान लीजिए। अब इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, तो इसमें बीन के पहले लग जाएगा क्योंकि वर्ब यहाँ है उसके पहले बीन है तो बीन के पहले नोट लगा देंगे निगेटिव में, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों का वर्ब 4 होता है, इसका वर्ब 3 होता है, वर्ब 5 वर्ब 1 लगता है, ठीक है। इसमें सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब 5 लगता है और बाकी सब जो निगेटिव इंट्रोगेटिव है उसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, इंट्रोगेटिव निगेटिव में वो वर्ब 1 ही लगता है, ठीक है। और वर्ब 5 सिर्फ लगता है अफर्मेटिव में, वो भी किसमें? थर्ड पर्सन में, ठीक है। इतना समझ, मुझे आशा है आप लोग टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में जान गए होंगे, उसके पूरी टाइप्स के बारे में भी जान गए होंगे। अब आप लोग रिवीजन करते रहें इसके, हम अगले क्लास में आप लोग को पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को बताएंगे। और एक और बात आपसे कहना चाहते हैं, आप लोग कभी खाली नहीं बैठिए, जब भी बैठिए तो कुछ ना कुछ करते रहिए, पढ़ाई कीजिए या कुछ काम कीजिए, कभी खाली नहीं बैठ जाइए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए, समय बहुत मूल्यवान है, इसको व्यर्थ नहीं हो स्टूडेंट। तब तक के लिए फिर हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।